खबर सच के साथ। घाटकोपर होर्डिंग हादसे के बाद भी सरकारी विभाग या रेलवे पुलिस ने कुछ भी नहीं सीखा। आज भी गैर कानूनी होर्डिंग जैसे के तैसे खड़ी हुई है। घाटकोपर होर्डिंग हादसा जब पेश आया तो सारे गैर कानूनी होर्डिंग को नीचे उतार लिया गया। हैरानी इस बात की है कि ये सारी होर्डिंग आज भी जैसे के तैसे है। इनका स्ट्रक्चर आज भी वही है जो पहले हुआ करता था, यानी गैर कानूनी। मुंबई के चर्नी रोड स्टेशन के पास इस दो बड़े होर्डिंग को देखकर आप अंदाजा लगाएं। आधे हिस्से में होर्डिंग लगी हुई है जबकि आधा हिस्सा खाली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वही सारी होर्डिंग है जो गैर कानूनी होर्डिंग की लिस्ट में शामिल थी। इन पर गाज गिरे इससे पहले इन्होंने इस होर्डिंग पर लगी पूरी होर्डिंग को नीचे उतार लिया और अब आधे हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि होर्डिंग उतर गई है या होर्डिंग को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर, इसका जो ढांचा है वो पहले के जैसे है, यानी गैर कानूनी। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस स्ट्रक्चर का साइज 100 फीट से भी ज्यादा है। हालांकि जो होर्डिंग लगाई गई है इसका 40 बाय 30 है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो पहले के जैसे ही है, गैर कानूनी, जो किसी भी हादसे को दावत दे रहा है। ये होर्डिंग पायोनियर पब्लिसिटी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की है। हमने इस जगह का जायजा लिया। इसी साल 13 मार्च को जो है एक तेज तूफान आया और इस तूफान की जद में जो है घाटकोपर में लगी 120 बाई 120 फीट की जो गैर कानूनी होल्डिंग थी वो गिर गई। इस होल्डिंग की जद में 100 से ज्यादा लोग आए, जिनमें 17 लोगों की मौत हो गई और बाकी सारे लोग जख्मी हो गए। और इस वारदात के बाद से महात्मा रेलवे पर जो है कई सारे सवालात उठे। इन सवालात के बाद रेलवे ने जहां जहां पे जो है होल्डिंग इस तरह की गैर कानूनी थी, मिसाल के तौर पर जहां मैं अभी इस वक्त खड़ा हूं, मुंबई के चर्नी रोड, भाईखला और वाड़ी बंदर, जो खुद रेलवे के दफ्तर है वहां पे, इन सारे जगहों पे जहां जहां पे भी गैर कानूनी होल्डिंग थी, फटाफट वहां से सारे बैनर उतार लिए गए ताकि रेलवे की जो है इमेज बचाई जा सके, रेलवे पुलिस की इमेज बचाई जा सके। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये भी एक बहुत बड़ा छलावा था जो रेलवे अफसरान की जानिब से किया गया, उनकी तरफ से किया गया है। इस वक्त मैं चर्नी रोड पर मौजूद हूं और मेरे पीछे जो होर्डिंग आप देख रहे हैं इसे देखकर अंदाजा लगाएं। ये होर्डिंग उस वक्त जब ये हादसा पेश आया तो चूंकि गैर कानूनी थी इसलिए इससे पूरा बैनर उतार लिया गया। बाद में होर्डिंग जो का तो जैसे के तैसे वैसे ही है, यानी होर्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप इसका साइज देखकर अंदाजा लगाइए, ये भी गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है और इसका स्ट्रक्चर अभी भी वैसे का वैसे ही है। आधा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा आपको खाली दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ हिस्से में जो है ये होर्डिंग इस तरह से लगाई गई है। कमोबेश यही हाल जो है मुंबई के दूसरे जगहों का है, जहां पे इसी तर्ज पर जो है रेलवे महकमा ने होशियारी की और जो होर्डिंग, गैर कानूनी होर्डिंग लगाने वाली कंपनियां हैं उनके साथ चूंकि उनकी साठगांठ रहती है और इस साठगांठ में उन्होंने पूरी ईमानदारी का सबूत देते हुए उनका पूरा साथ दिया। यही वजह है कि वो सारी जगह जहां पे भी गैर कानूनी होर्डिंग लगाई गई थी वो होर्डिंग में अभी भी जो है जो स्ट्रक्चर उसका है, उसका जो का तो है वैसे का वैसे ही वो स्ट्रक्चर है। जबकि उसमें कई जगहों पे होशियारी ये भी की गई है कि जो होल्डिंग कंपनियां हैं उसमें होल्डिंग जो लगाया उन्होंने वो 2 पार्ट्स में लगाया है। हालांकि पीछे से देखेंगे तो वही गैर कानूनी, जबकि सामने से आप देखेंगे तो उसे 2 हिस्सों में बदल दिया गया है, काट दिया गया है, बांट दिया गया है, ताकि कोई भी दूर से देखे तो उसे यह ना लगे कि ये होल्डिंग का साइज पहले के जैसे है। तो बताने का मकसद ये है कि घाटकोपर में जो हादसा पेश आया उसमें 17 लोगों की मौत हो गई और इतने लोग जो है जख्मी हुए, उनका इलाज हुआ, बाद में वो डिस्चार्ज हुए। बावजूद इसके महात्मा रेलवे ने जो है या रेलवे पुलिस ने जो है कुछ भी नहीं सीखा। और अगर इन सारी जगहों पे अगर इसी तरह के समुद्र के किनारे है और इस तरह के अगर कोई तेज हवा या आंधी चलती है तो शायद उसी तरह के जो हादसे हैं वो दोबारा हो सकते हैं। तो अहम सवाल ये है कि क्या इन सारी होल्डिंग को सही करने के लिए, गैर कानूनी को कानूनी में बदलने के लिए क्या जरूरी है कि इतने लोग कोई हादसा पेश आए या इतने लोगों की मौत हो, ये जरूरी है? क्या रेलवे विभाग जो है इन सारी मौत की जो पहले होने वाली मौत रही है उन मौतों से उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा? हालांकि जांच हुई है, इस जांच में जो है कई सारे अफसरान जांच की जद में आए और सबसे अहम जो है 2 अफसर रहे हैं। एक तो तत्कालीन रेलवे कमिश्नर कैसर खालिद रहे जिनको सस्पेंड कर दिया गया था और दूसरे मौजूदा जो कमिश्नर रहे रविंद्र शिसवे। हालांकि दोनों कमिश्नर जो है अपने ईमानदारी का ढोंग रचने में जो है कोई भी कसर नहीं बाकी रखे। हालांकि दोनों का ईमानदारी से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। शायद ईमानदारी से लेना देना होता तो इस तरह की जो गैर कानूनी होल्डिंग है, ये होल्डिंग इनको या तो निकाल दिया जाता या तो इनको जो है दुरुस्त कर दिया जाता, जबकि ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई। ये होल्डिंग जो गैर कानूनी होल्डिंग मुंबई में इन्होंने बनाई है वो आज भी वैसे के वैसे ही है। और जो ईमानदार अफसरान है
वो करप्शन के दलदल में ईमानदारी के गोते लगाते नजर आ रहे हैं और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में उनसे ज्यादा ईमानदार अफसर ही कोई नहीं है। अगर ईमानदार आप हैं तो ये आपकी बेईमानी का सबूत आपके सामने है, ये क्यों नहीं सही? शाहिद अंसारी, मुंबई टीवी, मुंबई।